इजराइल ईरान जंग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को वापस लाने का आश्वासन मिल गया है। इजराइल में फंसे लोगों को वापस लाएंगे, ऐसा डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है। केंद्र सरकार से समन्वय किया जा रहा है, सभी छत्तीसगढ़ के लोगों को निकाला जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इजराइल ईरान के बाद अब जंग के बाद छत्तीसगढ़ के लोगों को लेकर सरकार चिंतित है और सरकार ने आश्वासन दे दिया है कि छत्तीसगढ़ के जो भी लोग इजराइल या ईरान में फंसे हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। इजराइल में फंसे लोगों को वापस लाएगी सरकार। केंद्र सरकार से समन्वय किया जा रहा है, केंद्र सरकार से राज्य सरकार की भी बातचीत हो रही है लगातार कि आखिर किस तरह से जो इजराइल और ईरान में फंसे भारतीय लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उन्हें वापस लाया जाएगा। सभी छत्तीसगढ़ के लोगों को वहां से निकाला जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसे लेकर बयान दिया है। सबसे पहले वो बयान सुन लीजिए। भारत सरकार राज्य सरकार के समन्वय से जो ईरान में फंसे हुए लोग हैं छत्तीसगढ़ के, उनको हर संभव मदद की कोशिश की जा रही है और निश्चित रूप से उन्हें मदद मिलेगी। तो आपने सुना डिप्टी सीएम अरुण साव को, जिन्होंने कहा है कि इजराइल ईरान में जो भी लोग फंसे हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों को सरकार वापस लेकर आएगी और इजराइल में फंसे जो भी लोग हैं उन्हें छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। केंद्र सरकार से बातचीत हो रही है, केंद्र सरकार भी लगातार कवायद में जुटी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राकेश चौधरी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नितेश गर्ग राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राकेश की ओर रुख करती हूँ। राकेश, इजराइल ईरान जंग में लगातार जो भारतीय लोग वहां फंसे हुए हैं उन्हें लाने की कवायद तेज हो गई है, सरकार उन लोगों को ला रही है, क्या कुछ अपडेट है? महिमा, देखिए, विदेश मंत्रालय बेहद ही संवेदनशील है और इसीलिए ईरान और इजराइल में जो जंग की स्थिति है उसमें जो भारतीय लोग फंसे हैं, एक डेटा के मुताबिक 10,000 लोग ईरान में फंसे हैं और 10,000 लोग इजराइल में भी फंसे। इसलिए भारत सरकार ऑपरेशन सिंधु चला रही है और इसके पहले खेप में ईरान से 110 लोगों को दिल्ली लाया जा चुका है। अब दूसरे राउंड में जो इजराइल में लोग फंसे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के लोग फंसे हैं या मध्य प्रदेश के लोग फंसे हैं, अभी हमने एक खबर देखी थी जिसमें छत्तीसगढ़ के सेंट्रल जेल में काम करने वाले एक कर्मचारी के जो है बेटी और दामाद वहां फंसे हुए हैं। तो सरकार ने एक गाइडलाइन इशू किया है और गाइडलाइन के जरिए जो कहा जा रहा है, जो इजराइल में लोग हैं या फिर जो ईरान में लोग हैं वो नज़दीकी दूतावास पहुंचे और वहां सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके मुताबिक वहां के राजनयिकों से संपर्क करें और ऑपरेशन सिंधु के जरिए सभी लोगों को वहां से निकालने की कवायद लगातार जारी है। क्योंकि 7वां दिन है इजराइल ईरान के बीच जंग का, तो इस दौरान जो है बेहद संवेदनशील होकर विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो ये राज्यों के साथ भी कोऑर्डिनेट करके, अगर सरकार के पास कोई डेटा नहीं है तो छत्तीसगढ़ के कितने लोग फंसे हुए हैं ये राज्य सरकार से डेटा लिया जा रहा है, मध्य प्रदेश के कितने लोग फंसे हैं उनसे डेटा लिया जा रहा है। बिल्कुल राकेश, हमारे सहयोगी नितेश गर्ग भी हमारे साथ बने हुए हैं। नितेश, छत्तीसगढ़ के आखिर कितने लोग इजराइल ईरान में फंसे हुए हैं और सरकार उन्हें लाने को लेकर क्या कुछ बातचीत कर रही है केंद्र सरकार से? देखिए महिमा, चूंकि ये केंद्र सरकार का मसला है, विदेश मंत्रालय और वीज़ा जो प्रणाली होती है, सारी चीज़ें होती हैं, उसमें सारे दस्तावेजों के साथ वीज़ा इशू किया जाता है, चाहे वो एजुकेशन वीज़ा हो, तमाम चीज़ें। तो एक सेंट्रल डेटा सरकार के पास होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, दूतावासों के पास भी जानकारी होती है। उसी जानकारी के आधार पर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, तमाम लोगों को जो है दिशा निर्देश बाकायदा सरकार के द्वारा दिए गए हैं और उन्हें रूट बताया गया है कि किस तरीके से निकलना है। जिस तरीके से पहली खेप अभी जो आ रही है वो पहली कोशिश है कि छात्रों को निकाला जाए। जिस तरीके से महिलाओं को, बच्चों को, छात्रों को तरजीह दी जाती है, उस तरीके से अभी प्रयास है कि प्राथमिक स्तर पर संवेदनशील जो सेंसिटिव लोग हैं और जो जल्दी से जो ईरान से लगा हुआ जो दूसरा देश है वहाँ पर बॉर्डर में जो पहुँच रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। तो इस तरीके से तत्परता से निकाला जा रहा है। चूँकि युद्ध है, इजराइल की हैवी बॉम्बार्डिंग की वजह से, चाहे वो तेहरान हो या फिर चाहे वो कुंभ की बात की जा रही है, अन्य शहरों की बात की जा रही है, वहाँ पर नेटवर्क स्लो हो गया और कई लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ऐसा ही एक परिवार छत्तीसगढ़ का भी है जो कि डिस्कनेक्ट हो गया है, जिसके कारण प्रतिबद्ध है और लगातार ऑपरेशन सिंधु चलाकर जो भी इजराइल ईरान में लोग फंसे हैं उन्हें सरकार वापस लाने की कवायद तेज कर चुकी है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।